वर्गो, वेलकम टू आर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले जो भी पर्सन आपके माइंड में चल रहा है उसके माइंड में क्या चल रहा है आपको लेके आइए, देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड वर्गो, लेट्स सी। द हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, okay, six, oh, the tower, the chariot, okay. बॉटम की एनर्जी है यहाँ पे, 9 ऑफ वैंड्स। ऐसा लग रहा है ये पर्सन कहता है ना कि दूर से खड़े होकर सिर्फ ऑब्जर्व करना और चीज़ों को बस देखना और समझने की कोशिश करना कि क्या चल रहा है, बजाय कि उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करना। ये पर्सन कुछ ऐसा ही दिख रहा है। और अगर इसको मैं ऐसे बोलूँ तो मैं ये कहूँगी कि ये पर्सन ऐसा नहीं है कि आपके बारे में सोचता नहीं है, आपकी चिंता नहीं करता, या इसके दिमाग में आप आते नहीं हो, पूरे दिन में आते हो, बट ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा कोई इनिशिएशन लेना नहीं चाहता, उसमें बहुत ज़्यादा अपना इंटरेस्ट दिखाना नहीं चाहता। इस तरह की सिचुएशंस मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। द हाई प्रीस्टेस, वैसे तो ये कार्ड बहुत ही कहा जाता है कि ऑनरेबल है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस हैं जिनसे सब आते सलाह लेते हैं, एडवाइस लेते हैं, ठीक है। तो ये कार्ड तो बहुत ही, ये पर्सन जो भी हो सकता है बहुत इमोशनल और इंट्यूटिव हो, ठीक है। ये तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। और ये डिवाइन फेमिनाइन है, ठीक है। पर ये काफ़ी बैलेंस भी रहती हैं, पर कभी कभी नहीं भी होते होंगे, पॉसिबल है, पर काफ़ी बैलेंस भी रहती हैं। और इनके साथ मुझे ऐसा कनेक्शन ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन में एक ईगो इशू है जो दिख रही है। और शायद आपने इस पर्सन के साथ कुछ बहुत बुरा भी देखा है, बहुत ब्रेकअप, बहुत बड़ा डिज़ास्टर वाला इवेंट भी इनके साथ आपने देख रखा अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। आप चाहते हो चीज़ें वर्कआउट करें, चीज़ें अच्छी हों, चीज़ें बेटर हों, बट आई थिंक चीज़ें आपके हिसाब से नहीं गई हैं यहाँ पर। बहुत ड्रामेटिक कुछ ऐसा आप दोनों के बीच में हुआ है कि आप दोनों ने ब्रेकअप देखा है और आप शायद इसका वेट कर रहे हो अब भी कि कुछ ठीक हो जाए, चीज़ें बेटर हो जाए, हमारा रिकन्सिलेशन हो जाए, बट शायद वो उस तरीके से चीज़ें जा नहीं रही हैं। या आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो इस पार्टनर के साथ अपने रिलेशनशिप को एक नाम देना चाहते हैं या नाम देना चाहते थे, बट चीज़ें ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। टावर का कार्ड, डिस्ट्रॉय, सब कुछ ख़त्म कर देना एकदम। बट द चैरियट, टावर के बाद चैरियट आया है। कभी कभी क्या होता है ना, जब तक बुरी चीज़ें नहीं होती उसके बाद कुछ अच्छी चीज़ें नहीं आती, ठीक है। इस कनेक्शन को लेकर मुझे यही दिखता है। या तो वो बुरा होने के बाद आप दोनों का कनेक्शन और बेटर हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी होता है कि हमारा कनेक्शन बहुत अच्छा है, बट कुछ ऐसा बुरा मोमेंट आता है जिसमें हम दोनों अलग हो जाते हैं और सेपरेट हो जाते हैं, चीज़ें एकदम तबाह हो जाती है। और फिर कभी ऐसा होता है कि यूनिवर्स हमें फिर से मिला देता है, ठीक है, चीज़ें फिर से बेटर कर देता है। या लाइफ में उस पर्सन के आने से जो अच्छा तो होता ही है, उसके जाने के बाद जो तबाही होती है अपने अंदर मचती है, उसके बाद हमारी लाइफ ऑन ट्रैक हो जाती है। ये मुझे थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है, पर मैं और कार्ड्स लेना चाहूँगी यहाँ पे क्लैरिटी के लिए। क्या सीन है एक्चुअल में, यूनिवर्स प्लीज गाइड। चूँकि इतने मेजर अरकानाज आ गए ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आया है, इससे आपकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं, क्योंकि आपकी लाइफ, आपके लिए मेजर अरकानाज पूरे भरकर आए हैं। और ये इंसान जो भी है आपकी ज़िंदगी में आया था, वो उसने आपको बेहतर ही बनाया है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता आपका उनके साथ किस तरह का कनेक्शन रहा है, ठीक है। एक अच्छा इंसान, ओके, ये तो कुछ गड़बड़ है। डिवाइन मैस्कुलाइन, बॉटम की एनर्जी, फीलिंग्स। कोई मेल है यहाँ पर जो जिनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स कनेक्टेड है इस पर्सन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो भी देख रहे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता मेल फीमेल, पर ये जो सामने वाला पर्सन है ये कोई मेल है, ठीक है, जिसकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, ठीक है।
और ये मैं नहीं कहूँगी इन अ लस्ट वे या समथिंग, बट ये जो भी है, हो सकता है आपका फिजिकल कनेक्शन इनके साथ बहुत अच्छा रहा हो, और अगर नहीं भी, पर एक जो इंटीमेसी आप एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, ठीक है, इंटीमेसी में सिर्फ फिजिकल कनेक्शन नहीं आता, इंटीमेसी में जब आप उनसे हर तरह की बातें कर लेते थे, हर चीज़ें शेयर कर लेते थे, ठीक है। फ़िलहाल तो जज़ाबेल एक अच्छा कार्ड नहीं है, ठीक है, बट मुझे जहाँ तक लगता है ये जो भी था आपके बीच में, या आप में से कुछ ऐसे भी हो जो भटके हो, ठीक है, बट ये जो भी था आपके साथ इनका, वो साइकिल आई थिंक अब क्लोज करने का टाइम हो चुका है, क्योंकि आपके लाइफ में ये पर्सन कुछ आपके अंदर जगाने के लिए आया था कि अब एक सही रास्ते पे आ जाओ, ठीक है। जब हम किसी से प्यार नहीं करना चाहते पर हमें हो जाता है, और फिर वो हमें बदलने लग जाता है, हम उसका प्यार हमें बदलने लग जाता है, और उसके बाद जब वो हमारी लाइफ से चला जाता है तो हम एकदम टूट जाते हैं। पर जब हम एक नई शुरुआत करते हैं, चूँकि यहाँ पे क्लोजिंग दिस साइकिल है, और आपको ये साइकिल को क्लोज करना ही होगा, क्योंकि ये जब तक ये साइकिल क्लोज नहीं होगी तब तक आपकी लाइफ में हैप्पी या न्यू बिगिनिंग ये सब चीज़ें आप नहीं देख पाओगे, ठीक है। उसको क्लोज होना ही होगा, उसका आपकी ज़िंदगी में आने का कोई मकसद था, ठीक है। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आया, ठीक, आप हो सकता है इसने आपको, आप पहले कैसे थे और आपको कैसा बना दिया, ठीक है, आपको काफ़ी स्पिरिचुअल बना दिया हो, ठीक है, और अब इसका आपकी ज़िंदगी से जाने का समय आ चुका है, क्योंकि हम सब की अपनी अपनी जर्नी है, ठीक। और स्पेशली यहाँ पे मेल को ज़्यादा हाईलाइट किया गया है, तो किसी मेल के अंदर बहुत सारी फीलिंग्स अभी भी ऐसा लग रहा है कि है, जो कि अनकही हो सकती है, तो बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इसको यहीं पे एंड होना ही था, इसमें अब कुछ किया नहीं जा सकता। शॉकिंग, विथड्रॉन, ओपन हार्ट। देखो कभी कभी ये भी होता है वर्गोस कनेक्शंस में कि एक्चुअली मुझे लगता है आप दोनों के लिए बहुत शॉकिंग रहा है इन सब चीज़ों से गुजरना, किसी के लिए आसान नहीं रहा है, चाहे आप मेल हो या फीमेल, बट ऐसा लग रहा है जैसे कि अकेला होना और अकेले में बहुत सारी रियलाइजेशन होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कनेक्शन आपको साथ रह के कुछ सिखाने नहीं आया था, सेपरेट रह के कुछ सिखाने आया था। कभी कभी लोग जब साथ में रहते ना तब वो कभी कुछ नहीं सीखते जब तक वो सेपरेशन में ना जाए। सेपरेशन में आपको बहुत सारी चीज़ें क्लिक होती है, रियलाइज़ होती हैं, मेमोरीज़ बार बार आपके दिमाग में रिकॉर्ड की तरह चलती है, और आपको ऐसा फील होता है कि शायद ये चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए थी, या वो चीज़ मुझे नहीं कहना चाहिए था, और इससे आपको पता चलता है और आप खुद को सुधारते हो आगे के लिए। वो आपको आपकी लाइफ में कुछ बदलने के लिए ही आया था, ठीक है। तो किसी से कोई नफ़रत नहीं करनी कि वो मुझे छोड़ के चला गया, या उसके जाने की कोई वजह थी, उसकी लाइफ में आने की कोई वजह थी एक्चुअल में, और उसका काम कंप्लीट हो गया, वो वहाँ से चला गया, ठीक है। आपको मैं यही कहूँगी कि अब आगे बढ़ने के लिए आप देख रहे हो चैरियट के नीचे ही ओपन हार्ट का कार्ड आया है, ठीक है। अब तो चीज़ें ख़त्म हो रही है, तो फिर मैं यही कहूँगी कि ऐसा ना हो कि आप आगे प्यार करने लायक ना हो। आप आगे जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा, चीज़ें होंगी, उसके लिए ओपन हार्ट रखिए कि आप आगे जाके आप आने वाले इंसानों को अपने ज़िंदगी में एक्सेप्टेंस दे पाएँ। ये ना हो कि उससे आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो और आगे आप अपनी लाइफ में जो चीज़ें आ रही हैं उन्हें एक्सेप्टेंस नहीं दे पा रहे। ये ब्लॉकेजेस अगर आप आपकी लाइफ में ही क्रिएट होंगी, और इससे आप और पेन अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने साइकिल को क्लोज ही नहीं किया, जबकि साइकिल को क्लोज करना ज़रूरी है। जब तक साइकिल क्लोज नहीं होगी तब तक जो न्यू थिंग्स हैं, न्यू बिगनिंग्स है, वो आपकी लाइफ में कैसे आएंगी, ठीक है। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे अपना ध्यान भी रखने की बात आपको कहा जा रहा है एक तरीके से, ठीक है, कि आई नो ये कनेक्शन अच्छा था, कभी कभी बहुत सुंदर सुंदर कनेक्शन आ जाते हैं लाइफ में, बट उनका अंत ऐसा होगा हम नहीं जानते, ना हमने कभी सोचा होता है। देख लेते हैं ऑब्स्टिकल्स, देख लेते हैं यूनिवर्स प्लीज गाइड। कभी कभी हम सामने वाले के लिए या सीख परफेक्शन, हो सकता है कोई कुछ ज़्यादा ही परफेक्शन चाह रहा था, ठीक है, जिसके चक्कर में उसको कुछ चीज़ें दिखाई नहीं दी,
जब सामने वाला आपसे कह रहा था कि वो आपसे प्यार करता है, वो आपसे प्यार करता है, पर शायद आपको परफेक्शन चाहिए था, क्योंकि वर्गोज से ज़्यादा परफेक्शन और कोई नहीं चाहता है, ठीक है, जिसकी वजह से शायद आपको उसका प्यार नज़र ही नहीं आया, ठीक है वर्गो। चूँकि आप शायद तो उसे क्रिटिसाइज़ करें, या फिर आपको ऐसा लगे कि नहीं, जैसा मैं चाहता या चाहती हूँ वैसा ये इंसान नहीं है, जिसकी वजह से आपने सही टाइम पे सही डिसीजंस नहीं लिए, इनिशिएशंस नहीं लिए, या आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, तो भी गलत है। आप जो हो वो रहो ना। स्टार्टिंग में जब आप इंसान को इतना परफेक्ट दिखाते हो और बाद में उसके बाद आप अपने रूप में आ जाते हो कि नहीं मैं तो ऐसा ही हूँ, या मैं तो ऐसी ही थी, तो फिर क्या होता है, उसकी एक्सपेक्टेशंस नहीं टूटेंगी आपसे, टूटेंगी। तो यस, इतना परफेक्ट बनने की कोशिश मत करिए किसी के लिए। आप वो रहिए जो आप हो, क्योंकि अगर बाद में उसने आप पे यकीन करना शुरू किया और आप फिर परफेक्शन आपने छोड़ी, देन क्या होगा, उसका विश्वास टूटेगा। ऐसी से रिलेशनशिप्स, बहुत सारे रिलेशनशिप इसीलिए टूट जाते हैं, ठीक है। ओके, हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें कोई अच्छा मिल जाएगा, हमें कोई बेस्ट मिल जाएगा, या तो इस इंसान ने सोचा है या आपने सोचा, जिसकी वजह से ये मौका आपने छोड़ दिया, या फिर एक पर्सन कुछ ज़्यादा ही निडी हो जाता है इस कनेक्शन को लेकर, डिमांड्स करने लग जाता है, या बहुत निडी बिहेव करने लगता है कि इसको आप चाहिए, क्योंकि उसके ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होते, या उसको समझ भी नहीं आता, या उसको ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। तो इस तरह की सिचुएशंस भी हो सकती हैं, और ये ब्लॉकेजेस हैं आपके कनेक्शन में। और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आपने सिर्फ इसी पर्सन के साथ ऐसा देखा हो, या मेल फीमेल जो भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर ऐसा है तो आगे भी इस तरह की सिचुएशंस आप देख सकते हो, तो बेटर है कि इन चीज़ों पे वर्क करें, या सामने वाले को भी समझने की कोशिश करें इसमें। यूनिवर्स प्लीज गाइड। इमोशनल बैगेज, डिपार्चर, या जाना ही पड़ा, कंट्रोल, योर ओनली माइंड, बी इन योर लिमिट्स, या यहाँ पे हो सकता है कोई बहुत कंट्रोलिंग हुआ है इस कनेक्शन में। माई डे स्टार्ट विथ योर स्माइल, बी माइन ओनली, यस। कोई ऐसा है जो बहुत ज़्यादा पॉजेसिव रहा है इस कनेक्शन में, ठीक है, और जो कि सही नहीं है। आप या वो, कोई एक ऐसा हो सकता है, और वो चाहते नहीं थे कि आप किसी और के हो या किसी और से बात करो, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन जो भी है, या आप, इस दोनों में से कोई एक ऐसा हो सकता है, पर हम इनके बारे में देख रहे हैं तो हम कह सकते हैं इनको बहुत इमोशनली इन्होंने बैगेज ले रखा था। हो सकता है ये थक चुके थे, ये जो भी पर्सन थे थक चुके थे, हर्ट हो के, इंसान एक टाइम पे हर्ट हो के थक जाता है, और फिर उसके बाद और कोई रास्ता नहीं बचता दूर जाने के सिवा। तो इनके अपने खुद के रीज़न हैं आपसे दूर जाने के, कई ज़्यादा, क्योंकि हो सकता है इनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत ज़्यादा थी, बट शायद आप समझ नहीं पाए थे उस टाइम पर कि वो आपसे क्या कहना चाह रहे थे। तो इनका जाना लिखा था। बट मैं आपको ये बोलूँगी कि इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें आपकी गलती या उनकी गलती या किसी की कोई गलती है। इसमें ये है कि इस कनेक्शन से आपको जो सीखने को मिला है वो आगे आपके लिए आने वाले कनेक्शंस में हेल्पफुल रहेगा, और ये एक्सपीरियंस लाइफ में बहुत ज़रूरी है। और ये कनेक्शन ख़त्म होने के बाद, ये साइकिल क्लोज़ होने के बाद आप जिनसे मिलोगे, यूनिवर्स कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि आप खुद को कहीं बंद कर लो, या खुद को लोगों को एक्सेप्टेंस देने से रोको, नहीं, ये करने की ज़रूरत नहीं है। आप लाइफ में लोगों को आने दो, एक्सेप्टेंस दो, ठीक है, और आगे बढ़ो, यही ज़िंदगी है, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड वर्गो। इल्यूजन, एवरीथिंग इज़ नॉट एट इट सीम्स, सीक्रेट्स, जैसा दिखता है वैसे सारी चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है, समझ तो रहे ही हो गया आप। इस कनेक्शन में इल्यूजन्स काफ़ी रहे हैं, आपको या उनको, किसी चीज़ को लेकर, जिसकी वजह से होता है हम सच्चाई नहीं देख पाते। और ये कोई एयर साइन भी हो सकता है, एक्वेरियस, लिब्रा, जिम्नाई, आप जिससे डील कर रहे हो। समर, जून, जुलाई, अगस्त में आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, उनका बर्थ डेट आता हो, या आप दोनों मिले हो, या लास्ट टाइम बात हुई हो, ठीक है। कमिटमेंट, यस, यहाँ पे बैलेंस है, वर्क लाइफ इवन ग्राउंडेड, या
जितना आप अंदर से बैलेंस रहोगे उतना आप अच्छे से इस कनेक्शन को भी संभाल पाओगे, क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। और आप दोनों के रिश्ते में भी बैलेंस की ज़रूरत थी, पर शायद हो सकता है कुछ ईगो की वजह से ये बैलेंस नहीं था और प्रॉब्लम हुई, और टॉक्सिसिटी थी एक्चुअली में। आपको सहनी पड़ी या उनको सहनी पड़ी, एक को तो किसी की टॉक्सिसिटी सहनी पड़ी है, तभी तो उसने जाने का सोचा। तो थोड़ा टॉक्सिक था ये। हो सकता है इसमें मैरिज इन्वॉल्व हो, या मैरिज की कमिटमेंट किस तरह से इन्वॉल्व थी आप दोनों के कनेक्शन में। हो सकता है मैरिज होकर टूट गया हो, ये भी प्रॉब्लम है। तो यस, डिफ़िकल्ट, बट हाँ, ये कनेक्शन कुछ ऐसा ही है। अगर आपसे रेजोनेट किया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।